1960 के दशक के मध्य तक पनडुब्बियों की मुख्य स्ट्रेटेजी दुश्मनी जहाजों और समुद्री यातायात पर हमला करना होता था। हालांकि ये भूमिका अभी भी मौजूद है, लेकिन आधुनिक पनडुब्बियों की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल छोड़ने की क्षमता ने पनडुब्बियों के लिए एक और स्ट्रेटेजिक भूमिका बना दी है, जो कि दुश्मन देश में सीधे मिसाइल से हमला करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज के जमाने की आधुनिक पनडुब्बियां काम कैसे करती है। आखिर पनडुब्बिया में ऐसा क्या होता है जिससे उसको पानी की गहराई में भी कुछ नहीं होता। चिकनी सतह के साथ साथ पनडुब्बी का आकार एक सिगार की तरह होता है, जो इसे पानी के नीचे तेजी से चलने में सक्षम बनाता है। ज्यादातर पनडुब्बी के डिजाइन में दो हल होते हैं, प्रेशर हल और आउटर हल। प्रेशर हल आमतौर पर हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना होता है और वाटर टाइट ब्लॉक के साथ कई हिस्सों में बटा होता है। प्रेशर हल में आदमी के रहने की जगह, कंट्रोल रूम, कम्युनिकेशन रूम, हथियार, मैन और सहायक मशीनरी के साथ अन्य कई उपकरण रहते हैं। हाई स्ट्रेंथ मेटल से बना यह प्रेशर हल इन्हें गहरे पानी के दबाव में कुचले जाने से बचाए रखता है। प्रेशर हल आउटर हल के अंदर होता है क्योंकि प्रेशर टाइट नहीं होता है, क्योंकि किसी भी गहराई में आउटर हल के बाहर और अंदर लगभग एक ही प्रेशर रहता है। पनडुब्बी के बाहरी हल के ऊपर एक ढांचा होता है जिसमें कम्युनिकेशन, रडार, वेपन सेंसर के अलावा पेरिस्कोप भी होता है। इस ढांचे को सेल कहते हैं। पेरिस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो उस दृश्य को दिखा सकता है जो देखने वाले के सीधे आंखों के सामने मौजूद नहीं है। एक सिंपल पेरिस्कोप में 45 डिग्री पर दो मिरर या फिर दो प्रिज्म लगे होते हैं, जो किसी वस्तु से निकलती हुई रोशनी को रिफ्लेक्ट करके देखने वाले की आंखों तक पहुंचा देते हैं। पनडुब्बी जब पानी की सतह के करीब होती है तब पेरिस्कोप के जरिए आसपास के टारगेट या खतरे को देखा जा सकता है। जब पेरिस्कोप इस्तेमाल में नहीं होता है तब इसे वापस हल में खींच लिया जाता है। पनडुब्बी के कमांडर को पेरिस्कोप का इस्तेमाल सोच समझ कर करना होता है, क्योंकि जब पेरिस्कोप सतह पर होता है या लहरें पैदा करता है जिसे दुश्मन देख सकता है, या रडार से भी इसका पता लगाया जा सकता है। एक पनडुब्बी के आगे की तरफ आउटर हल और प्रेशर हल के बीच में सोनार लगा होता है। सोनार एक ऐसा उपकरण है जो साउंड वेव का इस्तेमाल करके किसी वस्तु की लोकेशन का पता लगा सकता है। ये टॉर्पेडो ट्यूब है। इसका एक छोर पनडुब्बी के बाहर तक जाता है और दूसरा छोर प्रेशर हल के अंदर होता है। टॉर्पेडो ट्यूब का इस्तेमाल टॉर्पेडो छोड़ने के लिए किया जाता है, जो प्रेशर हल के अगले हिस्से में रखे होते हैं। प्रेशर हल के बीच के हिस्से में पनडुब्बी और हथियारों का कंट्रोल सिस्टम होता है। पनडुब्बी के सभी सिस्टम यहीं से संचालित होते हैं। इस कंपार्टमेंट में सभी नेविगेशनल कंट्रोल सिस्टम, वेपन फायरिंग सिस्टम, मशीनरी कंट्रोल और मॉनिटरिंग पैनल, डाइविंग और सरफेसिंग सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल सिस्टम सभी मौजूद होते हैं। क्रू मेंबर्स के रहने की व्यवस्था जैसे रसोई, मैस, शयन कक्ष, टॉयलेट इत्यादि भी प्रेशर हल के बीच में ही की जाती है। ये मिसाइल ट्यूब है जहां से मिसाइल फायर की जाती है। इसके पीछे सहायक उपकरण कंपार्टमेंट है जिसमें एयर वाटर बनाने वाली मशीनों जैसी और भी कई मशीनें रहती है। इसके पीछे न्यूक्लियर कंपार्टमेंट है जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा बनाई जाती है। इसके बाद इंजन कंपार्टमेंट है जहां टरबाइन, गियरबॉक्स, जनरेटर आदि रखे होते हैं। पनडुब्बी के लास्ट में प्रोपेलर लगा होता है जो पनडुब्बी को आगे बढ़ाता है। आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके पीछे इंजीनियर और साइंटिस्ट की बहुत मेहनत लगी है। न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी में न्यूक्लियर पावर से चलने वाला प्रोपेंशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। डीजल इंजन से चलने वाली पनडुब्बी में एक बार ईंधन भरने के बाद ये केवल 14,000 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग 26,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। इसके बाद इसे रीफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, जबकि न्यूक्लियर ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी में पहली ही बार में इसमें इतना यूरेनियम भर दिया जाता है कि इसे 30 वर्षों से भी ज्यादा समय तक बिना रिफ्यूलिंग के चलाया जा सकता है। इसलिए न्यूक्लियर पनडुब्बी का एक बड़ा फायदा ये भी है कि रिफ्यूलिंग की वजह से कभी इसे वापस बेस पर नहीं आना पड़ता। आमतौर पर न्यूक्लियर पनडुब्बी में प्रेशराइज वाटर रिएक्टर PWR का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये प्रेशराइज वाटर रिएक्टर काम कैसे करते हैं। ये रिएक्टर वेसल है जिसमें फ्यूल असेंबली ट्यूब्स रखी होती है। यहाँ पर फ्यूल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला यूरेनियम होता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव केमिकल